गुना जिले के धरनावा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक फार्म हाउस पर बने पुराने कुएं में गिरी गाय को बचाने के लिए पहले 3 लोग अंदर उतरे, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सके। उन्हें बचाने गए 2 और ग्रामीणों की भी उसी कुएं में दम घुटने से मौत हो गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कुएं के अंदर जहरीली गैस मौजूद थी, जिससे सभी की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू करवाया गया। राहत और बचाव दल ने 5 शवों को कुएं से बाहर निकाला। बता दें कि एक अन्य व्यक्ति पवन कुशवाहा को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई है। प्रशासन ने कुएं की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम को बुलाया है ताकि आगे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, गुना जिले के रघुगढ़ तहसील के धरनावदा गांव में हुए हादसे में 5 लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं परिवारजनों के साथ हैं। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। गुना जिले के धरनावदा में एक प्राइवेट फार्म हाउस पर एक कुआं था। उस कुएं में लगभग 11 बजे एक बछड़ा उस पर गिर गया था। तो उसको बचाने के लिए लगभग 6 लोग नीचे गिर गए थे। इसमें चौथा व्यक्ति जो गया था वो अपने को उसको बाहर निकाल लेता, क्योंकि उसकी वजन महसूस हुई, लेकिन 5 लोग जो अंदर गए वो काफ़ी समय तक अंदर रहे। अभी जब हमारी रेस्क्यू की टीम यहाँ पर पहुँची तो उसके उन सबको बाहर निकाला है लोकल लोगों के साथ मिलकर। और 5 को में रेस्क्यू की सुविधा था, पर अभी समय से उन्होंने बताया कि 5 मीटर हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में केवल एक ही व्यक्ति बचा है और जो बचा था उसको भी बाहर निकाला। प्रशासन द्वारा सभी को आश्वस्त किया है कि जो उनके आगे जो मुआवजा सरकार राशि बेच कर। हमें आपका मेरा खबर क्या हुआ घटना बताएं तुम। गाय का बच्चा कूद गया किस में गया। फिर क्या हुआ? उसके लाने मेरा भाई गया और सर गया नहीं बांधने के लिए। तो उसने कहीं मेरे जी घबरा रहा है, तो कहीं मोर निकल रही, मोर निकाल लो। तो निकालने में फिर भतीजा गया, मेरा रास्ता पकड़ गया नहीं तो भतीजा रह गया। उसमें फिर देरिया का मड़ा गया एक, तो वो रह गया। उसके बाद मैं गया नीचे, तो उसमें सांस मेरी फूलने लगी। जम के फूलने लगी तो हम चारों एक दूसरे को पकड़ने लगे। एक दूसरे को पकड़ने में ही आदमी को ऊपर आवाज़ दे रहे थे, तो आवाज़ बनना पहुँची कि ना पहुँची ऊपर वाले के पास। तो उसमें से 2 जने और पहुँचे बाद में, एक गुरु का ओझा, एक सिब्बा साहब। ये पहुँचे तो भाई उसमें ही रह गए। लगभग कितने लोग कुएं में उतरे थे? हम 6 जने थे गए, तो 2 जने बाद में हम 4 जने पहले उतर गए थे, जो 2 बाद में बता रहे हैं कि 2 जने थे मेरे निकालने के लिए, 2 जने और गए थे पीछे। तो आप कौन से नंबर पे गए थे? मैं गया था 4थे नंबर पर उतर के। फिर आप वापस कैसे किस तरह से आया ऊपर? मैं बिल्कुल ही हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। वो रास्ता नहीं छोड़ा मैंने, कर मुझसे रास्ता पकड़ रखा था। रास्ता छूटते छूटते थे मैं पलंग पहुँच गया था। पलंग वाला रास्ता पकड़ के नहीं, उस पर आड़ा हुआ खटिया पे जब निकाला। लगभग कुएं में कितने लोग हैं अभी? कुआ में थे मेरे निकलने के बाद 6 लोग। क्या क्या नाम है उनका? जी नाम बता दीजिए। एक का मन्नू नाम हैगा, पहले मन्नू कुशवाहा गया, उसमें फिर गया सोनू कुशवाहा, फिर गया सहरिया का लड़का एक मैं गया था पवन, और फिर गया गुरगा ओझा, और एक सिब्दाल साहू गया। ये कितने बजे घटना है? ये 11, साढ़े 11, 12 बजे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। थाना तपकरा क्षेत्र के साजबहार उतियाल नदी के किनारे रेत में दबी हुई 2 बच्चों और जंगल में एक महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये खुलासा तब हुआ जब युवक प्रमोद गिद्दे शराब के नशे में ग्रामीणों के सामने हत्या की बात को बोली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई है। बता दें कि रेत को हटाकर जब देखा गया तो वहां 6 वर्षीय एक लड़के और 11 वर्षीय एक बच्ची का शव बरामद हुआ। कुछ दूरी पर जंगल में 36 वर्षीय एक महिला का शव भी मिला। शवों की पहचान स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों द्वारा की गई है। घटना के बाद गांव में भय और चिंता का माहौल है। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि इस हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। सर, उतियाल नदी में एक महिला और उनके 2 बच्चों का शव मिला था, क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाती है? थाना तपकरा क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लड़का जिसका नाम प्रमोद गिद्दे है, वो कहीं पर शराब के नशे में लोगों से बोल रहा है कि मैंने 3 लोगों का मर्डर कर दिया और गति में दफना दिया है। इस सूचना पर पुलिस की टीम गई वहाँ पर और तलाश 2 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों डेड बॉडी मिली और पुलिस के पास हालांकि कोई औपचारिक सूचना नहीं आई थी।
फिर इस पर कायम किया गया और जांच हमारी चालू हुई। और वो लड़का जो इस तरह की बात किया था, जब उसको हमने तलाशा तो वो भी फरार है इस वक्त में। और आज पीएम कराया गया है। पीएम कराने के बाद अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर्स से बात हुई थी, चूंकि 24 घंटे हो चुके थे, डेड बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, तो बॉडी में कोई चोट के बहुत स्पष्ट निशान नहीं थे। और अभी बहुत कुछ क्लियर कट डॉक्टर्स से जो औपचारिक बातें हुई हैं, अनौपचारिक बातें उस पर क्लियर नहीं आई है। जशपुर जिले के सन्ना क्षेत्र में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। हरी मिर्च के दामों में भारी गिरावट के चलते यहां के दर्जनों किसान हताश हो गए हैं। आलम यह है कि किसान मंडियों में उचित मूल्य न मिलने की वजह से अपनी उपज को नदी में फेंकने पर मजबूर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया है कि एक पिकअप वाहन में लदी सैकड़ों बोरी हरी मिर्च को नदी के पुलिया से नीचे फेंका जा रहा है। किसानों का कहना है कि हरी मिर्च की मांग ना होने और खरीदारों के अभाव में मंडी तक माल नहीं पहुंच पा रहा है। जहां एक महीने पहले मिर्ची 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी, वहीं अब 1 से 5 रुपए प्रति किलो का भी खरीदार नहीं मिल रहा है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आम जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी नागरिकों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं कलेक्टर के समक्ष रखी। ग्राम देवाल के ग्रामीणों ने शिकायत की कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए सीसी रोड को खोद दिया गया, लेकिन कहीं भी आपको बता दें कि उसमें मरम्मत अभी तक नहीं की गई है। इस पर कलेक्टर गुप्ता ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं। खंडवा निवासी पूनम चंद ने बताया कि उसका बेटा वृद्धावस्था में देखभाल नहीं कर रहा है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम खंडवा को भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के आदेश दिए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कनकबीरा क्षेत्र में पुलिस चौकी के नवीन भवन का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णे उपस्थित रहे। उन्होंने विधि विधान से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की। पुलिस थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के अंतर्गत आने वाली चौकी कनकबीरा में नवीन पुलिस भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक आंजनेय थे, जिन्होंने पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस चौकी के खुलने से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक सुविधा होगी। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लगेगी। लेकर के पूरे क्षेत्रवासियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी और उसके पूरा होने पर पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने इस क्षेत्र को गोमंडा बिहार क्षेत्र को महत्व देते हुए निर्माण कार्य शुरू। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।